हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई हॉरर स्टोरी के एपिसोड में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने बागेश्वर धाम के बारे में जरूर से सुना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ पर कई सारे प्रेतात्माओं का निवारण भी होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी एक ऐसी भयानक और डरावने वाली एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले हमने कई सारे हॉरर स्टोरी के बारे में बताया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी आसानी से देख सकते हैं। ये कहानी है छतरपुर की, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में दो लड़के और उसके मम्मी पापा रहते थे। उसमें बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे बेटे का नाम करण था। उसके पापा वहाँ की कॉटन मिल में काम किया करते थे और उनका हंसी खुशी घर चल रहा था। और रवि के नानी नाना राजस्थान में रहा करते थे और वो कई बार छतरपुर भी आया करते थे और रवि से ढेर सारी बातें किया करते थे और रवि को भी उनके साथ बैठने में बहुत ज्यादा मजा आता था। लेकिन धीरे धीरे से उसके नानी नाना का छतरपुर आने का बहुत कम हो गया, क्योंकि उस टाइम उसका नाना और उसके नानी की एज भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो छतरपुर आने जाने का ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इस चीज को देखते हुए उसकी मम्मी ने उसके पापा से बात की, तो दोनों ने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए रवि को राजस्थान भेज दिया जाए, जहाँ पर वो नाना नानी का ख्याल भी रखेगा और उनके साथ घुल मिल भी जाएगा। तो यही सोच के साथ उसके मम्मी पापा रवि को राजस्थान भेज देते हैं। तो उसके बाद रवि राजस्थान में शिफ्ट हो जाता है और उसके मम्मी पापा और करण तीन लोग यहाँ पर रुकते हैं छतरपुर में। रवि के मम्मी पापा जहाँ पर छतरपुर में रहते थे वो मकान रेंट पर था। कुछ समय के बाद वो जहाँ पर रहते थे वो मकान बिक जाता है, जिसकी वजह से उनको छतरपुर के दूसरे इलाके में रहने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको रहते हुए 1 से 2 साल भी हो जाते हैं। उसके बीच में कई बार रवि छतरपुर आता था, लेकिन रवि को छतरपुर का ये मकान सही नहीं लग रहा था। उस मकान में घुसते ही रवि को नेगेटिविटी फील होती थी और कई बार रात को रवि को लग रहा था कि यहाँ पर उसे कोई देख रहा हो। यही चीज रवि ने अपने मम्मी पापा को कई बार बताई, लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसको डांटते थे कि क्या वहम लेके आता है तू, जितनी बार यहाँ पर रहने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ नया ही बताता है। ऐसा कुछ नहीं, इस घर में हमने 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वक्त बिताया है, लेकिन आज तक हमें भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और ऐसा करके उसके मम्मी पापा उसको डांट के बिठा देते थे। जितने भी बार रवि छतरपुर आता था उसको सेम ही चीज का एहसास होता था, लेकिन उसके घर वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो धीरे धीरे रवि को भी पता चला कि मेरे घर वाले मेरा विश्वास नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसने अपने घर पे आने का भी कम कर दिया था और ज्यादातर टाइम वो अपने राजस्थान पे अपने नाना नानी के साथ ही रहा करता था। रवि राजस्थान में मॉडलिंग का काम किया करता था, जिस दौरान उसको छतरपुर में बहुत बड़ा मॉडलिंग का काम मिलता है, जिसके लिए उसको थोड़े दिन के लिए राजस्थान से छतरपुर शिफ्ट होना पड़ता है, जहाँ पर उसको करीबन 15 से 17 दिनों का काम था। तो वो जैसे ही अपने घर पे आता था उसको सेम चीज पहले जैसे फील होती थी, वही सेम नेगेटिविटी उसको फील हो रही थी। लेकिन वो अपने मम्मी पापा को ये चीज नहीं बताता था। जिस दौरान उसका एक लंबा सूट था, जिसकी वजह से वो रात को देरी से घर पे पहुंचता है। उस दिन देखता है तो उसके घर पे कोई नहीं था, सिर्फ उसके पापा थे, वो भी घर पे लॉक मार रहे थे। तो उस दिन रवि ने पूछा कहाँ गए सब लोग, तो उसके पापा बोलते हैं कि यहाँ पे पास में ही रामलीला चल रही है, सब लोग वहां पर ही गए हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। लेकिन रवि बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम खाना खाना और खाना खा के अपने बेड पे सो जाना। तो रवि बोलता है ठीक है। जहाँ पर वो खाना खा के अपने बेड पे सोने के लिए जाता है, तो रवि इतना ज्यादा थक गया था कि बेड पे लेटते ही वो सो जाता है। करीबन 12:30-1 बजे उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। तो रवि खड़ा होता है और जाता है फ्रिज के पास। फ्रिज उसके बेड से थोड़ी दूरी पर था। जैसे वो फ्रिज खोलता है, पानी की बोतल निकालता है और पानी पीने लगता है, तब उसको उसी टाइम पे उसको लगता है कि कोई फिर से उसको झांक रहा हो। यह देखकर वो घबरा जाता है और पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और फर्श पर पूरा पानी पानी हो जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था कि पानी की बोतल भी उठाने के लिए नहीं रुकता और भाग जाता है अपने बेड पे, जहाँ पर जाकर वो तुरंत अपना फोन निकालता, फ्लैश लाइट ऑन करता है और घर की सारी लाइटें ऑन कर देता है और देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो थर थर कांपने लगता है। तुरंत वो अपने पापा को फोन लगाने लगता है, लेकिन रामलीला में इतने ज्यादा आवाज होगा जिसकी वजह से उसके पापा उसका फोन नहीं उठा पाते। तो वो कंटिन्यू 3-4 बार फोन लगाता है, लेकिन उसके पापा फोन नहीं उठाते। वो इतना ज्यादा डर गया था कि छोटी सी आहट से भी वो थर थर कांपने लगता था। वो सोचता है कि मैं घर के बाहर चला जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो भागता है बाहर की ओर, लेकिन देखता है कि उसके पापा बाहर से लॉक मार के गए थे। तो वो वहां से उसके कमरे में नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा के कमरे में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको डर लगना थोड़ा कम हो जाता है,
आज से पहले रवि को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी फील नहीं हुआ था। करीबन उस टाइम पर 3 बज चुके थे, लेकिन उसके घर वाले अभी तक भी नहीं आए थे। तो उसने सोचा मैं यहाँ पर ही अपने मम्मी पापा के कमरे में ही सो जाता हूँ। तो वो कंबल उठ के वहां पर सोने की ट्राई करता है। थोड़े टाइम के बाद उसका दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उसको लगता है कि ये आवाज उसी चीज की है। उसके मम्मी पापा जैसे घर में एंटर होते हैं, पहले तो देखते तो फर्श पर पूरे पानी पानी है। उसके घर की सारी लाइटें ऑन है और वो देखते तो रवि दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो जाके सारे रूम में उसकी मम्मी देखती कि वो उनके कमरे में सोया हुआ था। तो जैसे ही उसकी मम्मी जाकर उसको हाथ लगाते हैं, तो उसको बहुत तेज बुखार आ चुका था। यह चीज देखकर उसको मम्मी को लगता है कि इसको क्या हो गया। तो उसके मम्मी पापा उसको जगाते हैं, तो रवि उठ के तुरंत ही रोने लगता है। यह चीज देखकर उसके मम्मी पापा भी घबरा जाते हैं। बाद उसके मम्मी पापा पूरी रात उसके साथ बैठे रहते हैं। दूसरे दिन जैसे उसके मम्मी पापा देखते हैं तो उसका बुखार तो कम हो चुका था, लेकिन उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। वो बहुत चिड़चिड़ापन कर रहा था और वो कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा था। सब पे चिल्ला रहा था, सब पे कुछ ना कुछ फेंक रहा था, ऐसी कुछ चीज हरकतें कर रहा था। तो यह चीज देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान थे कि ऐसे क्या हरकत कर रहा है। इससे पहले उसने ऐसा आज तक कभी भी नहीं किया हुआ था। तो यही चीज देखकर उसकी मम्मी तुरंत ही समझ जाती है और वो फोन लगाती है उनके पंडित जी को। तो पूरी बात समझने के बाद पंडित जी बताते हैं कि इस लड़के पर कोई बुरी आत्मा का साया है और तुम जिस घर में रह रहे हो वो उसी आत्मा का है। तो साथ ही में उसकी मम्मी बोलती है कि इस चीज का क्या निवारण है। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसका निवारण मेरे पास नहीं है, तुम चले जाओ बागेश्वर बालाजी, जहाँ पर इससे भी बुरी आत्माओं का निवारण होता है। तो यही चीज उसकी मम्मी उसके पापा को बताती है। तो उसके पापा रवि को किसी बहाने से बुलाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं और बोलते कि हमको पास में जाना एक मॉडलिंग का काम है। तो ऐसा कह के उसके मम्मी पापा और 2-3 उसके पापा के दोस्त थे, ऐसे 4-5 लोग मिलकर रवि के साथ पहुंच जाते बागेश्वर बालाजी। तो उसके पापा जैसे बागेश्वर बालाजी मंदिर पर पहुंचते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और पंडित जी यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। तब उनको पता चलता है वहां से कि पास में एक और पंडित जी बैठते हैं जिनसे मिलना चाहिए उनको। तो वो लोग सारे रवि के साथ पहुंच जाते हैं उस पंडित जी के पास। तो उस पंडित जी जैसे रवि को देखते हैं, तुरंत ही वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या चीज है और वो सबको बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से थोड़ी दूर हट जाओ और रवि को बिठा देते हैं बीच में। उसके बाद वो कुछ मंत्र बोलते हैं और उसके बाद रवि कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं और एक नारियल लेते हैं और उसके पापा को देते हैं और उसके साथ रवि को एक धागा बांधते हैं। उसके बाद वो पंडित जी उसके पापा को सेम चीज बताते हैं जो बात उसके मम्मी के पंडित जी ने उनको बताई थी कि तुम जिस घर में रहते हो वो एक्चुअली एक आत्मा का घर है। उसके साथ पंडित जी वो भी बोलते हैं कि तुम अभी के अभी इस घर को खाली कर दो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके साथ ही पंडित जी उसके पापा को बताते हैं कि जो मैंने आपको नारियल दिया है वो अपने सारे घर में घुमा के उसको 4 रास्ते पे यानी कि चौराहे पर छोड़ देना, जिसकी वजह से आत्मा इस लड़के में से मुक्त हो जाएगी। तो पंडित जी की बात सुनकर उनके अनुसार वो सेम चीज अपने घर पे करते हैं और वो घर खाली कर देते हैं और वो चले जाते हैं अपने नाना नानी के पास राजस्थान में और वो आज भी वहां पे रहते हैं और छतरपुर वाला घर आज भी बंद पड़ा है। तो ये कहानी थी आज की, जहाँ पर बागेश्वर बालाजी की मदद से एक लड़के में से बुरी आत्मा का साया दूर हो गया। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घटी हो, तो हमके कमेंट के द्वारा जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।